दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग बहुत जल्द अस्तित्व में आएगा। इसको लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं। प्रतियोगी छात्रों के लिए खुशखबरी भी है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला गंभीर है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है, जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की बुनियाद रखी जा चुकी है और शिक्षा सेवा चयन आयोग में कुल मिलाकर 3 विभाग मर्ज हो चुके हैं। बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा। और दोस्तों इन सबसे जो जुड़ा हुआ मामला है वो सबसे बड़ा है इसकी ड्राफ्टिंग को लेकर। तो इसका ड्राफ्ट इन दिनों तैयार किया जा रहा है और ड्राफ्ट का कार्य अंतिम दौर पर है। तो यहां पर दोस्तों कुछ झलक भी दिखाएंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 के संदर्भ में यहाँ पर लेटर लिखा गया है। और इसी प्रकार से बहुत सारे लेटर्स आदान प्रदान के अंतर्गत देखे जा रहे हैं। और इन सबों से एक चीज़ नज़र आई है, वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसमें जो पीजीटी का दोस्तों एग्ज़ाम होता था, तो पीजीटी के एग्ज़ाम के बाद एक इंटरव्यू लिया जाता था और उसके आधार पर चयन किया जाता था। अब दोस्तों ड्राफ्ट में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सामने आई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीजीटी में इंटरव्यू की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि टीजीटी, पीजीटी और बेसिक की जितनी भी वैकेंसी होंगी उनमें आपको इंटरव्यू नहीं देखने के लिए मिलेगा। हालांकि बेसिक में पहले भी कभी नहीं हुआ इंटरव्यू, माध्यमिक में होता था, उसको बंद किया गया। लेकिन देखा जाए तो पीजीटी में रखा था इन्होंने। अब पीजीटी में भी इंटरव्यू समाप्त करने की जो संस्तुति है बहुत जल्द होने वाली है और इसका ड्राफ्ट अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्द जो इसकी नियमावली है वो भी आएगी। हमने अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों लगातार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 के मार्च अप्रैल में सक्रिय रूप से काम करने लगेगा और इसी से आपको यूपी टेट का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा और इसी से आपको टीजीटी, पीजीटी की एग्ज़ाम और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपका सुपर टेट भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप दोस्तों लगातार जो अपनी तैयारियां हैं टीजीटी, पीजीटी वाले करते रहें और साथ ही साथ बेसिक के जो हैं वो अपना करते रहें। दोस्तों आज के समाचार पत्र की खबर है, 4 साल से नहीं आई शिक्षक भर्ती, प्रशिक्षु सड़क पर उतरे। बेसिक शिक्षा के लिए अंतिम बार 2018 में आई थी 69,000 पदों पर भर्ती। देखा जाए तो 63,261 पद रिक्त होना सदन में स्वीकार कर चुके हैं बेसिक शिक्षा मंत्री, लेकिन भर्ती के नाम पर वो कहते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के जो प्रशिक्षु हैं 4 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए प्रयागराज से लखनऊ तक आंदोलन भी किए हैं, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। सरकार छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करने के लिए कमेटी गठित कर मौन हो गई। रिपोर्ट का अब तक कोई पता नहीं चला और अभ्यर्थी इस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती आने की आस लगाए बैठे हैं। यह तब है जब बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में स्वीकार कर चुके हैं कि ग्रामीण और नगर क्षेत्र में कुल हमारे पास 63,000 पद हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 भर्ती 2018 में आई थी और इसके बाद से कोई भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। 2018 के बाद प्रशिक्षण लगातार हो रहे हैं। डीएलएड के प्रशिक्षु और बीएड को भी अब अलाउड किया गया है। तो ये आंकड़ा लाखों लाख है। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो यूपी टेट उत्तीर्ण भी हैं वो सब लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं।
लेकिन इनको कोई बड़ी भर्ती देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जब पद भी हैं तो आखिरकार भर्ती क्यों नहीं दी जा रही? कई बार तिथि बढ़ाने के बाद भी सीटें कई वर्षों से भरी नहीं जा सकी हैं और इस बार भी करीब आधी सीटें रिक्त रह गई हैं। ये स्थिति है डीएलएड की। इसका दुष्परिणाम यह है कि 3 दर्जन से ज़्यादा जो डीएलएड संस्थान हैं मान्यता लौटाने के लिए पीएनपी कार्यालय को आवेदन दे चुके हैं, जिनमें से 2 दर्जन संस्थानों की मान्यता समाप्त की जा चुकी है। खुद कॉलेज वाले अपनी मान्यता समाप्त करने के लिए कह रहे हैं कि भाई जब हमारे पास एडमिशन नहीं है तो हम मान्यता लेकर क्या करेंगे। तो ये सूरत हालात हैं उत्तर प्रदेश के डीएलएड संस्थानों के। और बीएड भी देखा जाए तो उससे भी बहुत सारे मार्ग तो खुल रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में डीएलएड को बीएड को लेकर जो मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस वजह से भी इस बार बीएड में इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। आप लोग बीएड और डीएलएड के केस से परेशान ना हो, इस पर आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, प्रवेश परीक्षा दे लेनी है, अच्छे मार्क्स लाना है और उसके बाद जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक बीएड बनाम बीटीसी का जो रिजल्ट है सुप्रीम कोर्ट से वो सुना दिया जाएगा, ऑर्डर है, और उसके बाद आप निर्णय खुद ले लें कि बीएड सही है आपके लिए या डीएलएड। बीएलएड और डीएलएड के बीच के झमेले में बहुत सारे छात्र परेशान हैं, लेकिन हम आपका लगातार सही मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों पीसीएस के 173 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन आज से शुरू हो रहा है। प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है और इसके पदों की संख्या बढ़ सकती है और इस बार पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी जो अहम बदलाव हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ओटीआर व्यवस्था के तहत होगी पहली पीसीएस परीक्षा। यह पीसीएस की पहली परीक्षा होगी जो आयोग की ओर से लागू की गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर व्यवस्था के तहत आयोजित की जाएगी। ओटीआर करने वाले अभ्यर्थी को आगामी परीक्षाओं में बार बार अपने अभिलेख अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अभ्यर्थियों के लिए अन्य परीक्षा में आवेदन की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान हो जाएगी। कोर्ट के आदेश पर इंटरव्यू के लिए एक अभ्यर्थी सफल हुआ है। पीसीएस 2022 का ये मामला है। दोस्तों प्रतियोगी छात्र लगातार मानसिक टेंशन से गुजर रहे हैं और एक छात्रा ने फांसी लगाई है। हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अलीगंज पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक कई वर्षों से परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी सफलता न मिलने से वह परेशान चल रही थी। छात्रा का मोबाइल फ़ोन पर लॉक लगा हुआ है। मोबाइल जांच के लिए भेज दिया गया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। प्रतियोगी छात्र बिल्कुल भी निराश हताश ना हो और बहुत सारे जीवन में मौके हैं। कोई सरकारी नौकरी बस से ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन चलने वाला है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, सामर्थ्य है, आपने अच्छी पढ़ाई की है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां से पैसे आप कमा सकते हैं या एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन जो आपका जीवन है वो बहुमूल्य है। आपके माता पिता के सपने हैं, आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। अपने परिवार को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले। दोस्तों देखा जाए तो अग्निवीर भर्ती के लिए 15 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। तो ज्वाइन इंडियन army.nic.in पर 15 मार्च तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो भी छात्र इससे संबंधित हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।